हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग सभी अच्छे होंगे। नाउ मैं आज दूसरा टॉपिक यानी कि दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो कि है फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन द होल नंबर। यानी कि आप अभी तक कल मैंने पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया, तो नेचुरल नंबर पढ़ाया, होल नंबर पढ़ाया, इवन नंबर पढ़ाया, ऑड नंबर पढ़ाया, कंपोजिट नंबर पढ़ाया, को प्राइम पढ़ाया, प्राइम नंबर पढ़ाया, यानी ऑल द टाइप्स ऑफ नंबर्स मैंने कल आपको डिस्क्राइब किया। वो चैप्टर था नंबर सिस्टम। तो आज क्या है, तो वो बेहतरीन चैप्टर है। आज जो है उसी होल नंबर का आज हम लोग अलग अलग तरह के ऑपरेशंस पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे क्यों सर, हम क्यों पढ़ेंगे। बिल्कुल, आपका जवाब एकदम सही है। क्यों पढ़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है अगर आपको श्रेष्ठ बनना है तो आपको हर तरह की चीज़ आनी चाहिए। देखो, क्योंकि अगर आपको हर तरह की चीज़ नहीं आएगा तो आप पीछे छूट जाओगे। तो आज एक एक करके जानेंगे किस तरह से हम लोग होल नंबर को, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को कब कब प्रयोग करते हैं। क्या आप लोग तैयार हो? तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके मतलब कि आप अगर अंत तक देखिएगा वीडियो तब बहुत अच्छा होगा। अगर आपको पढ़ना है तो अंत तक देखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, अभी ही स्किप करके आप चले जाइए। क्योंकि आप अंत तक देखोगे तभी तो आपका नॉलेज इंक्रीज होगा, नहीं तो फालतू का। देखो, अल्पज्ञानी जो होता है यानी कि कम बुद्धिमान व्यक्ति ना कभी किसी भी क्षेत्र में कभी विकास नहीं करता। अगर आप अंत तक देखोगे तो फ़ायदा क्या होगा कि आपका नॉलेज भी डेवलप्ड होगा, और साथ ही साथ आप जो है जो भी एम्बिशंस बनाए हो नवोदय एग्जामिनेशंस का, उसके नज़दीक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर नहीं अंत तक देखोगे, थोड़ा देखोगे, सोचोगे अरे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, तो इस तरह का पढ़ाई से आप आगे नहीं बढ़ने वाले हो। अंत तक देखो, पूरा देखो, और अपने नोट्स बनाओ, जिससे कि अंत तक देखने के बाद नोट्स बनाओगे। नोट्स अगर अंत समय में जब लास्ट एग्ज़ाम आएगा, 2-3 दिन बचेगा, तो वहाँ पे देख लोगे तो आपका 100% क्लियरिफाई हो जाएगा, यानी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। अब देखो, होल नंबर क्या है, मैंने बताया था गिनती की संख्या में जो हम लोग क्वांटिंग नंबर होता है, ठीक है ना। क्वांटिंग जो नंबर होता है जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, तो उसी में जब जीरो को इनरोल कर लिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो इसी चीज़ को आज पढ़ाने जा रहे हैं। इसी में एक बात बताया था मैंने इंटीजर्स के विषय में, इंटीजर्स के विषय में। तो इंटीजर्स के विषय में बताया था, इसमें निगेटिव नंबर रहता है तो और पॉजिटिव नंबर। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, बट यहाँ पे निगेटिव नंबर भी होता है। निगेटिव नंबर क्या होता है, निगेटिव जिस नंबर के आगे में माइनस लगा रहता है उसको निगेटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, जिसके आगे में प्लस लगा रहता है उसको पॉजिटिव नंबर कहते हैं। ये सारा ऑलरेडी आपको पता होगा। तो नेचुरल नंबर के विषय में एक बार जानते हैं अच्छे ढंग से कि ऑल द नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो आर कॉल्ड द होल नंबर। यानी कि जीरो से जो मतलब कि शामिल कर लिया जाता है उसको नेचुरल नंबर में, उसे होल नंबर कहते हैं। एड एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ द होल नंबर इज मस्ट बी होल नंबर, बट सेम इज नॉट ट्रू। यानी कि हमेशा एक जैसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो वाइल हैविंग द ऑपरेशंस लाइक द सब्सट्रैक्शंस, डिवीजन ऑन द होल नंबर्स इज डिफरेंट टाइप ऑफ रिजल्ट्स वी गेट। लाइक जैसे कि आप देखो 4+3 करोगे तो इसको 3+4 भी लिख सकते हैं, बट व्हेन आई सब्सट्रैक्ट 4+3 तो इसको हम 3-4 नहीं लिख सकते हैं। देयर इज़ डिफरेंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसा होता है जो कि किसी चीज़ में होता है, कुछ नहीं होता है। तो क्या, जैसे कि आप ही समझ लो, छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। जैसे कि आपको कोई चीज़ बहुत पसंद है, आपको आलू बहुत पसंद है, आपको बोलेगा कोई क्या भिंडी खा लो, बोले हम भिंडी क्यों खाएंगे, तो आपको मतलब कि वो नहीं खाओगे। तो इससे क्या होगा कि आपको जो चीज़ पसंद है, जो चीज़ आपके लिए सूटेबल है, वो ज़रूरी थोड़े ना है कि दूसरा चीज़ सूटेबल हो जाए। तो जो सूटेबल है वही ना, आप उसी के साथ में चलोगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसी तरह से मैथ में भी होता है। देखो, मैथ एक टूल है, मैथ के साथ में प्ले करना चाहिए, मैथ से घबराना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप घबराओगे तो नहीं बना पाओगे। ठीक है। तो आराम से इसको क्या करना है, बस अंत क्षण तक सारे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद दिमाग लगाना है बस, और जितने भी पढ़े हुए फैक्ट्स हैं उसके मदद से उसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं होता है। प्लेइंग विथ मैथ्स, नॉट फियर विथ मैथ्स, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो क्या है कि फंडामेंटल ऑपरेशन, अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ऑपरेशंस के विषय में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी 4 ऑपरेशन। तो एक क्लोजर लॉ हो गया। क्लोजर लॉ क्या होता है? क्लोजर लॉ क्या होता है? ये सिर्फ किस में होता है? एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस में होता है। यानी कि कहने का मतलब है जैसे कि 1+2=3, 4+5=9, ठीक है। और 2×3=6 और 4×5=20। यानी डैट मीन्स क्या हो गया, इसको इधर उधर करके भी आप कर सकते हो, तो क्लोजर प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है इसको। कम्युलेटिव, ध्यान रखिएगा क्लोजर प्रॉपर्टी किसको कहा जाता है। डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन क्लोजर लॉ, ठीक है। तो क्लोजर लॉ नीचे में दिया हुआ कि कौन सा नंबर्स है, तो उसमें अलग अलग तरह का टॉपिक दे देगा ऑप्शन, एक ऐसा ऑप्शन दे देगा, एक ऐसा ऑप्शन दे देगा, माने कि और दूसरा ऑप्शन इस तरह से दे देगा, मान के चलिए ब्रैकेट वाला दे देगा ऑप्शन, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो आपको जो चीज़ मतलब सही होगा उसमें आंसर लगाना है। तो इसलिए सारे एग्जाम्पल के साथ मैं लेके आऊँ, बस उसको आपको नोट डाउन करना है। जिस तरह के कैसे नोट्स बनाना है उसके लिए एक वीडियो मैं लाऊंगा, ठीक है। तो नोट्स भी आपको बनाने सिखा दूंगा, नोट्स थोड़ा बनाते रहो और साथ में अच्छे ढंग से पढ़ते रहो। तो मल्टीप्लिकेशंस कहा जाए, मल्टीप्लिकेशंस क्या है, जैसे यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन में जैसे 2+3 को जोड़ो या फिर 3+2 को जोड़ो, सेम होगा, है ना। और उसी तरह अगर तुम क्या बात करोगे, जैसे 2×3 करो या फिर 3×2 करो, यानी कि उल्टा भी करोगे सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन वही ये जो है किस में, ये जो है आपका क्या मतलब कि सब्सट्रैक्शन और द डिवाइड में ये नहीं होता है, ठीक है। कम्युलेटिव नहीं होता, ये भी जो है कम्युलेटिव मतलब कि क्लोजर लॉ भी सब्सट्रैक्शन और डिवाइड में नहीं होता। अगर नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगा, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें क्या है फंडामेंटल ऑपरेशंस का, दूसरा है एसोसिएटिव लॉ होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है कि ब्रैकेट इधर उधर हो जाता है बस। एसोसिएटिव में पहले जो है मतलब कि जैसे कि पहले ब्रैकेट इसके साथ में है, यानी कि 1+2+3 है तो 2+3 में ब्रैकेट है, तो उसके बाद 1+2 में ब्रैकेट हो जाएगा। उसी तरह मल्टीप्लीकेशन का अगर देखोगे, दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो कि 1+2 इंटू 3 में पहले ब्रैकेट है, उसके बाद इधर ब्रैकेट हो गया, इस तरह से। यहाँ पे भी अगर देखना चाहते हो आप, आगे चलते हैं, मतलब कि एक छोटा सा बात जान लो कि यहाँ पे जो है क्या कि इसमें भी जो है माइनस में अगर हम करते हैं, जैसे 1 हो गया यानी 2-3-2, यानी इस तरह से अगर करते हैं, यहाँ ब्रैकेट दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस तरह से अगर ब्रैकेट देते हैं, फिर जो है 2-3 ब्रैकेट देते हैं -2, यहाँ पे अगर ब्रैकेट देंगे तो अलग तरह का हिसाब बनेगा। तो इस तरह ये भी जो है पॉसिबल नहीं है, माइनस वाला में भी एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अगर और डिवाइड वाला में तो ऑफ कोर्स नहीं पॉसिबल है। तो ये दोनों में होता ही नहीं एसोसिएटिव लॉ। तो अभी तक माने कि आपने क्लोजर लॉ जान गया, कमी क्या है, कम्युलेटिव लॉ बता दिया मैंने कि ये भी एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस में होता है, एडिशंस और मल्टीप्लिकेशंस में ये दोनों होता है। आगे चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के विषय में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट यानी वितरण करना, इसको बांटते हैं हम, जैसे कि 2×4+5 है, तो इसको क्या करेंगे, 2 को 4 से भी गुना करेंगे, 2 को 5 से भी गुना करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना होता है। जैसे कि मान के चलो, हाँ हम जो है 4 एप्पल लेके आए हैं और 5 आदमी हैं और 6 आदमी हैं, तो वो 4 एप्पल 5 को देना होगा और 6 को देना होगा। तो उसी तरह से जैसे कि 2 एप्पल्स हैं मान के चलो, माने 2-2 एप्पल्स हमको 4 आदमी को भी देना है, 5 आदमी को भी देना है। तो डायरेक्ट वे में भी लिखा जाता है ये चीज़, जैसे कि 2 प्लस मतलब 2 मल्टीप्लाई 9 भी करोगे तो 18 आएगा। लेकिन इसको वितरण करके डिस्ट्रीब्यूशंस करके आपको दे दिया जाएगा, कभी कभी हिसाब ऐसे दे दिया जाएगा, 2 × 4 + 2 × 5। तो आपको दिखाई दे रहा है कि 2-2 कॉमन है। जब कॉमन रहता है तो उसको हम अलग करके लिख लेते हैं। कैसे अलग करते हैं दिखाते हैं, जैसे कि 2 × 5 + 2 × 6, तो 2-2 कॉमन है, दोनों में 2-2 कॉमन है, तो 5 × 6 सॉरी प्लस है बीच में, तो प्लस का साइन दे देंगे हम यहाँ, एक मिनट,
तो प्लस का साइन दे देंगे, फिर जो है क्या हो जाएगा, दोनों को जो 2 मल्टीप्लाई 6 5 पहले 1, इस तरह से हम लोग गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 22। तो डायरेक्ट हम बना सकते हैं, उतना बड़ा करने की ज़रूरी नहीं। इस तरह का बोलेगा काहे पढ़ाया जाता है हम लोग को ये प्रॉपर्टीज़, क्या ज़रूरी है प्रॉपर्टीज़ का? सर फालतू का चैप्टर लग रहा है हमको, समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे समझ में आएगा, बस आप क्या करो, इसे कॉपी में राइट डाउन करो, जो क्वेश्चन सब आता है उसको सॉल्व करो, देखना कितना जल्दी समझ में आता है। देखो कोई चीज़ से भागो मत, जो नहीं आता है उसको बार बार करो, बार बार करोगे तो डेफिनेटली होगा। क्योंकि हम लोग का क्या होता है, दिमाग जो है ना आसान काम कराने में जो है कि सूटेबल होता है। जैसे खाना अच्छा लगता है तो ऑलवेज वी आर प्रिपेयर फॉर द फूड, हम लोग जो है फूड को खाने में के लिए एग्री रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि खाने से ही हम लोग का कैरियर बनेगा। वी नीड टू डू द बेटर वर्क्स फॉर द बी द मतलब अचीव द गोल, मतलब अचीव गोल को अचीव करने के लिए अच्छा काम करना होगा, तब जाके हम लोग अचीव करेंगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग जो है कि अचीव कर सके। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, इसको ध्यान से आपको आना चाहिए। अगला जो है, अगर बात करें हम आइडेंटिटी क्या है, एलिमेंट्स। तो जीरो इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर एडिंग एंड 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन मल्टीप्लाई। यानी जीरो जो है आइडेंटिटी मतलब शून्य जो है, मतलब कि अगर हम उसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो जो है मतलब कि जैसे कि 2 + 0 करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 × 2, जैसे कि बता रहे हैं हम, अगला पेज में चले जाते हैं। जैसे 2 मल्टीप्लाई 1 कर देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 1 जो है आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में है, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई है। और जो है अगर दूसरा प्लस में बोला जाए तो 0 है। यानी कि वैसा नंबर जिसको गुना या जोड़ने से सेम रिजल्ट आए अकॉर्डिंग टू जैसा शुरू में था। तो ये जो है जोड़ेंगे 0 तो कोई भी नंबर में तो जो नंबर ओरिजिनल होगा वही आएगा, और एक किसी नंबर में गुना करेंगे तो वही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या होता है कि वैसा नंबर होता है जिसे गुना या जोड़ने पर सेम रिजल्ट आए, ठीक है। लेकिन डिवाइड में ऐसा नहीं होगा। जैसे 2 को डिवाइड कर देंगे 0 से, क्या होगा, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब 0 से कोई चीज़ को तो डिवाइड दिया ही नहीं जाता है, पहली बात। और उसके बाद अगर भागा देते हैं, मान के चलिए 0 में से अगर माइनस कर देते हैं तो क्या, मतलब कि वही रिजल्ट आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो अगर 2 में माइनस करेंगे तो भले वो आ जाएगा, लेकिन पॉसिबल नहीं है उल्टा करने पर। इसको उल्टा कीजिए, सीधा कीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह से होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये इसको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलते हैं। अब आगे क्या है, फंडामेंटल ऑपरेशन का एक चीज़ और, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीरो क्या है, किस तरह से वर्क करता है। जैसे जीरो में अगर आप 4 + 0 कर दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, 18 + 0 करिएगा 18 आ जाएगा, 6 - 0 कीजिएगा, इस तरह से हो सकता है। लेकिन इसको अपोजिट करिएगा तो नहीं होगा। आप जैसे 4 - 0 करिएगा तो 0 आ जाता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इसे 0 आ जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ डिवाइड जीरो, जीरो से अगर किसी भी चीज़ को, मतलब जीरो में किसी भी नंबर को डिवाइड करिएगा तो 0 आ जाएगा। और क्या होता है, 1 पे पावर, देखिए 1 पे पावर अगर 0 रहे, एक्सपोनेंट वाला एक चैप्टर लेके आएंगे, उसमें पावर रिलेटेड सारा क्वेश्चंस मैं बता दूंगा। लेकिन अभी जान लीजिए, वो किसी भी नंबर पे अगर 0 का पावर आ जाए तो वो 1 कहलाता है। ये सब छोटा फैक्टर्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो का क्या महत्व है, किसी भी चीज़ में जोड़ोगे तो जो बड़ा नंबर है वही आएगा, किसी भी चीज़ में गुना करोगे तो ख़त्म हो जाएगा, किसी भी चीज़ में घटाओगे तो जो घटाने वाला किसी भी चीज़ में 0 घटाओगे तो जो ओरिजिनल वैल्यू है वही आएगा। अगर 0 में किसी भी नंबर को भाग दे दो, 0 ही आएगा। अगर 1 पे 0 अगर पावर में रहे, ये पावर में रहे, तो डेफिनेटली उसका आंसर 1 ही होगा, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट है। कैसा लग रहा है आपको क्लास, ज़रूर कमेंट बताइए, कमेंट कीजिए, तब ना पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो एक तरफा आपको लगेगा। देखो सारा चीज़ को एक एक करके नोट करो, मैं सारा चीज़ को अलग कर दिया हूँ। आई थिंक कि आपको पहले से अच्छा क्लास कल से लग रहा होगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए। और भी मैं इम्प्रूव करूँगा बहुत सारे चीज़, एक एक करके सारा चीज़ बताऊँगा। बस लंबा क्लास होगा, उसको अंत तक बने रहिए और सारी चीज़ को अच्छे ढंग से समझिए। 1 का अगर प्रॉपर्टीज़ का अगर हम लोग बात करें कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ 1 क्या होता है, तो 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो सेम रिजल्ट आएगा। ये भी आइडेंटिटी में मैंने बताया कि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा। जैसे 5 × 1 करो या 1 × 5 करो, बोथ आर इक्वल्स, राइट। अगर आगे चलते हैं, फिर
डिविजिबिलिटी, यानी कि आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं भागा का नियम। यानी कि देखो, अगर आपको अच्छा कंपटीटर बनना है तो आपको बहुत सारी चीज़ शॉर्ट में आना चाहिए। अगर अगर अगला बच्चा शॉर्ट में कर रहा है और आप उसको हार्ड में कर रहे हो, फास्ट में, माने कि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस कर रहे हो, तो देन क्या होता है कि आप पीछे छूट जाओगे। तो आपको कुछ तरीके आने चाहिए जिस तरीके से आप उसे सॉल्व करोगे। जैसे कि आप डिविजिबिलिटी रूल का अगर पता करें तो 2 से अगर कैसे पता चल जाता है, हम तुरंत बता देंगे ये लगेगा 2 से डिवाइड, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा, ये लगेगा। लेकिन यही 27 देता, 37 देता, 49 देता, तो 59, तो ये क्या लगेगा? नहीं लगेगा। कैसे हमको पता चल गया, सोचिए। तो कैसे ऐसे ऐसे बताते हैं हम, पैसा पता कैसे चला? जिस नंबर के लास्ट में 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, 0 रहे, ये जितना भी नंबर रहेगा वो किससे डिवाइड होगा? 2 से डिवाइड होगा। जैसे अगर 22 दे दिए तो देखिए कितना बड़ा नंबर दे दो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस लास्ट का नंबर देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, और उसी डिजिट के आधार पे निर्धारित हो जाएगा कि नंबर डिवाइड लगेगा कि नहीं। तो यहाँ देखो, ये इसमें भी लास्ट में 2 है, इसमें भी लास्ट में 2 है, तो ये लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 20 रहता लग जाएगा, एक और 0 दे देंगे, क्या लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो इस तरह से 2 से हम देखेंगे। लास्ट में क्या देखना है? 2 में देखना है लास्ट का डिजिट 2 रहना चाहिए। क्या 3 रहना चाहिए? नहीं। 4 रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, 6 रहना चाहिए? नहीं, रहना चाहिए। देखिए ध्यान से देखिए, सारा चीज को 6 रहेगा लेकिन 5 नहीं रहेगा, 7 रहेगा नहीं रहेगा, 8 रहेगा रहेगा, 9 रहेगा नहीं, 10 नहीं, 0 रहेगा। यानी कि 2, 4, 6, 8, 0, जिस भी अंक के लास्ट में आपको मिले, आंख बंद करके उसको जान लो कि वो 2 से भी वो इवन नंबर है और 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे अगर चले हम लोग, 3 से कैसे लगेगा? तो अब देखो, जो भी नंबर दिया रहे, मान लो 3, 4, 5, ठीक है, ये कोई भी नंबर दिया रहे, ये ऐसा ये भी नंबर है, जैसे मान के चलो 426 है, यानी 426 है। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले सारा डिजिट को हम जोड़ेंगे। जोड़ लिया? देखो 6 2 कितना हो गया? 8 8 4 12 हो गया। 12 3 से डिवाइड लगता है? बिल्कुल लगता है। जब लग गया तो समझो वो 3 से डिविजिबल है। उसी तरह इसको जोड़िए, 5 4 9 9 3 12, 12 लगता है 3 से डिवाइड? बिल्कुल लगता है, तो इसलिए ये भी डिविजिबल है। तो इसी तरह से आपको जो भी लगे, जो भी नंबर आए, उसको सबसे पहले जोड़ो और पता करो कि 3 से लगता है कि नहीं। अपना अब इस तरह का एग्जाम्पल्स मैं दूंगा, क्वेश्चंस, आप उसको धीरे धीरे करिएगा। आगे चलते हैं। आप 3 समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया, एक बार और इसको पीछे करके देख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आप 4 का बात करते हैं। 4 भी बहुत आसान है। 4 में हमको करना क्या पड़ता है? जैसे कि मान के चलो कोई भी डिजिट दिया हुआ है, जैसे 324 दिया है, या 824 दिया हुआ है, या 5063 दिया हुआ है, 632 दिया हुआ है, या 3500 दिया हुआ है, या फिर ये दिया हुआ है, कोई भी नंबर, इसके लास्ट का 2 डिजिट देखना है। इसमें क्या करना है? लास्ट 2 डिजिट देखना है। यहाँ की अगर लास्ट 2 डिजिट जो है डिविजिबल है 4 से, तो सारा नंबर डिविजिबल है 4 से। जैसे 5 4 3 3 2, ये कट रहा है 4 से? हाँ, कट रहा है। तो डेफिनेटली 54,332 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। बस इतना ही पकड़ना है। लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, उसको 4 से डिवाइड कीजिए, अगर लग गया तो हो गया। ठीक है, बस इतना ही जानना है इसमें। और अगला 5 से, 5 का तो बच्चा बच्चा बता देगा कैसे, क्योंकि लास्ट वाला 5 क्या रहे? 0 रहे, या फिर लास्ट का डिजिट जो है 5 रहे। अगर ये दोनों मिला, आंख मूंद लो, बोलो यार तुम को हम बना लेंगे, जाओ। इस तरह से उसको सॉल्व कर लो। ओके, आगे चलते हैं। अब जो है 6 का डिविजिबल करने के लिए हमको देखना पड़ता है, क्या देखना पड़ता है? ध्यान रखिएगा, उसको देखना पड़ता है कि व्हेन डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज 3, यानी जो 2 से भी भागा लगे, 3 से भी भागा लगे, बता दिए हम। जैसे कि एक नंबर उठा लो, ये लास्ट का 4 डिजिट है, तो 2 से तो लग गया भागा, हम इसको देखेंगे भी नहीं, 2 से लग गया भागा। उसके बाद इसको सबको जोड़ो, 5 4 9 5 4 9 9 10 18 हो गया, 18 3 से भागा लग गया, तो ये भी, ये जो है मतलब 6 से लग जाएगा, क्योंकि 3 × 2 = 6।
अगर इससे भागा लग गया तो डेफिनेटली लग जाएगा। तो बस इतना ही फैक्टर्स है इसमें कि 2 और 3 को देख लो। यानी देखो 2 3 आपको आएगा तो लगभग रखो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हिसाब ठीक हो जाता है, आपका बन जाता है। 2 से क्या बताया कि लास्ट डिजिट देखना है, 3 से क्या बताया सारे डिजिट को जोड़ देना है, 4 क्या बताया कि लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 6 क्या बताया जो 2 और 3 से डिवाइड हो लग जाए, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगला अगर हम लोग चले किसका नंबर 8 नंबर, तो आप बोलोगे 7 क्यों जोड़ दिए सर, 7 को भी बताना चाहिए ना। हम बिल्कुल बताएंगे, लेकिन 7 का कोई नियम ही नहीं होता है, तो कैसे बता देंगे। हम बहुत कोशिश किए हैं बनाने का भी, नहीं बना, किताब में भी नहीं है, इसलिए नहीं जानना है 7 को। बट उसको डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, डायरेक्ट बनाइए। 7 को बस टेबल याद रखिएगा, ठीक है। ठीक है। तो तो 8 का अगर हम लोग बात करें तो क्या है, 8 में लास्ट, जैसे 4 में क्या देखते थे हम लोग, लास्ट 2 डिजिट, और 8 में क्या देखेंगे, लास्ट 3 डिजिट। यानी कोई भी नंबर हो, 4 5 6 4 8, कितना बड़ा हो घबराना नहीं है, लास्ट का 3 डिजिट उठाना है। जैसे ये कटेगा, 8 8 जा 64 और 8 1 जा 8, तो ये लास्ट का कट गया तो समझो ये पूरा नंबर डिविजिबल है 8 से, ठीक है। इसी तरह से देखना है, इसमें लास्ट क्या देखना है, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट को बस देखना है और उसको डिवाइड करना है कितना से, 8 से। अगर लग गया तो हो गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 9 से। 9 भी काफ़ी इजी है, सारे डिजिट को जोड़ना है, सभी क्या करना है, सभी डिजिट डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे मान लो एक नंबर दे देता हूँ, कौन सा नंबर दे दूँ, आसान है आसान है, देखिएगा कौन सा नंबर दे दूँ। बस आपको नंबर चाहिए, जैसे कि ये नंबर है, इसको टोटल को ऐड करिए, क्या करिए, ऐड। 3 + 9 क्या हुआ है, सबको जोड़िएगा, 27 आ गया। 27 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो ये डिविजिबल है। अगर इसी को थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिए तो 9 का टेबल में आना चाहिए, 3 के टेबल में, 9 के टेबल में आना चाहिए। तो सबको पहले जोड़िए, अगर 9 के टेबल वाला कोई भी अंक आ जाए तो वो हो गया, ठीक है। जैसे 81 को ले लो, 819 9 के टेबल में आता है ना। 45 ले लो, 519 आता है ना। इस तरह से आपको आ जाएगा, 45 भी आता है, इस तरह से आपको आ जाएगा। काफ़ी काफ़ी आसान है, अंत तक बने रहिए, देखिएगा बहुत सारा चीज़ सीखोगे आज आप। उसके बाद अगला क्या है, 10 का डिविजिबल, ये काफ़ी आसान है, जिसके लास्ट में लड्डू मिले यानी 0 मिले वो 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ जितना भी नंबर है सब डिविजिबल है 10 से। आगे चलते हैं 11 का देखते हैं, ये भी काफ़ी आसान है। जैसे कि कोई भी नंबर लिख लो, जैसे कि कौन सा नंबर, 3 2 4 5 6 8। इसमें क्या करना है, ऑड और इवन प्लेस। ऑड और इवन प्लेस क्या होगा, जैसे कि यहाँ मान लो 1 है, 2 है, 3 संख्या है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ऑड क्या हो गया, 1 3 ऑड हो गया, 3 5 ऑड हो गया, ये सभी को जोड़ना है। जैसे 3 + 4 + 6 सबको जोड़िए तो 6 4 10 3 13 13 आ गया। और इसके बाद इवन प्लेस को जोड़ना है, यानी 2 4 6 वाली जगह को जोड़ना है। तो 5 2 क्या हो गया, 5 + 2 + 8 सबको जोड़िएगा, 8 2 5, मतलब कि 5 2 7 और 15 हो गया, क्या हो गया, 15 हो गया। और 15 में इसको मैंने बड़ी वाली संख्या में छोटे वाले घटाना है, तो क्या आ गया, 2 आ गया, 2 शेष आ गया, क्या आ गया, 2 शेष आ गया। अगर 2 शेष आ गया, याद रखिएगा, सॉरी यहाँ जोड़ने में लगता है मिस्टेक हो गया है क्या, जी नहीं, सही है, जोड़ने में कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। तो 4 5 से 7 7 8 15, यहाँ क्या है, 7 6 कितना हो गया, 7 6 13 हो गया, तो यहाँ 2 शेष आ गया। अगर शेष 0 आए और 11 आए या 22 आए तो डेफिनेटली वो जो है डिविजिबल है, बट नहीं अगर आए तो नहीं है। तो यहाँ नंबर देखिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, जैसे 1 2 1, ये दोनों जुटेगा, यानी कि 2 - 2, ये 2 में माइनस कर दी, 0 आ गया, ये डिविजिबल है। अगर मान के चलो एक नंबर ले लो, 5 6 7 8 9, उसके बाद इसको जोड़ो, यहाँ जोड़ो, और एक नंबर ले लेते हैं, इसको जोड़ो। अब जैसे कि 5 हो गया 7, 5 हो गया 7 हो गया, ठीक है ना, एक मिनट 5 हो गया 7 हो गया, और फिर 5 7
5 7 और 5 सॉरी 9 9 हो गया। और दूसरा वाला में 6 हो गया, 6 + 8 + 5, ये सबको जोड़िए। 9 7 16 16 5 21 हो गया। ये दोनों जोड़िए। 8 5 13 13 6 कितना हो गया? 13 6 21 हो गया। तो 8 5 कितना हो गया? 13 8 5 13 13 6 19 हो गया। 19 क्या हो गया? 19। तो एक नंबर और बढ़ा देते हैं हम, यहाँ 7 ही कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 7। तो टोटल अगर जोड़िएगा तो ये 21 हो गया। तो 21 - 21 कितना हो गया? 0 आ गया। तो ये जो है डिविजिबल है। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से ऑड और इवन प्लेस के सारे नंबर्स को जोड़ना है। ऑड और इवन प्लेस क्या होता है एक बार फिर से हम बताते हैं। ऑड और इवन प्लेस क्या होता है? जैसे कि ऑड प्लेस क्या हो गया? जैसे मान लो 2 3 4 5 6 7, जैसे कि कितना डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। ऑड नंबर कौन हो गया? ये। और इवन कौन हो गया? ये दोनों, है ना। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। ये वाला, ये दोनों हो गया, ये दोनों हो गया ना इवन प्लस। और ये जो है मतलब 2 4 और 6 के जगह पे जो भी नंबर आएगा, यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये सारा जो है ऑड प्लेस पे हो गया। ये नंबर और ये नंबर हो गया इवन प्लेस पे। तो यही चीज़ को आपको समझाना था। आई थिंक कि आपके समझ लिए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। क्या देखना है? यही कि 2 3 4 5 6, एक एक नंबर छोड़ दीजिए, अल्टरनेटिव नंबर ले लीजिए। इधर जो जो बचा उसको ले लीजिए, जोड़ करके घटाइए। अगर उसका आंसर 0 या 11 के मल्टीपल्स में हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इम्पोर्टेंट क्या फैक्ट है? इफ़ द नंबर इज मेड, अगर कोई नंबर जो है कि अगर 6 टाइम्स देन और नंबर्स, किसी भी नंबर से को 6 गुना कर दिया जाए, यानी कि कोई भी नंबर से उसको 6 गुना कर दिया जाए, तो वो 7 11 और 13 से डिविजिबल होगा। जैसे कि ये जो है ये नंबर है, इसको अगर हम डिविजिबल इस सारे नंबर से हो जाएगा। ठीक है, किसी नंबर को 6 टाइम्स बढ़ा दिया गया होगा, तो इसलिए है ऐसा। और 2 और 3 से कोई भी नंबर जो है, मतलब कि जैसे इफ़ अ नंबर इज़ मेड बाय द रिटर्न एज द 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स, 2 डिजिट का नंबर को 3 गुना कर दिया जाए, तो वो 7 और 13 से डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर है इसको कर दीजिए। इफ़ द नंबर इज़ मेड बाय द 6, मतलब कि कोई डिजिट से 6 टाइम कर दिया जाए। ये सारा नंबर्स दिया है, इसको एक बार देख लीजिएगा आप। इसको ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि मतलब कि जो जो फैक्ट है, ये फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। क्या है डिविडेंड? कल वाले क्लास में भी मैंने बताया था। डिविडेंड बराबर होता है, डिविडेंड बराबर क्या होता है? डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर, कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो ये सब कैसे होगा? जैसे कि डी बीच में आता है डिविडेंड, और डिविडेंट डेंट बीच में आएगा, यहाँ डिवाइजर होगा, यहाँ कोसेंट होता है, और लास्ट में जो होता है रिमाइंडर होता है। तो ये सारा को याद रख लो कि डिवाइजर अगर निकालने बोले तो डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करके आप निकाल सकते हो। डिविडेंड बोले निकालने तो ये फार्मूला करके पुट कर से निकाल सकते हो। यहाँ देखो कि इतना नंबर है, ये जो है एक्चुअली किस से डिविजिबल होगा? तो आप देखो लास्ट का 6 है, तो ये तो 2 से लगेगा ही, और 3 से चेक करेंगे हम। 6 3 9 9 5 14 14 5 19 19 8 27 19 8 27, ये 3 से भी डिविजिबल है। तो 3 से भी डिविजिबल होगा, और 2 से भी डिविजिबल है। 2 तो है ही नहीं, 7 से तो हो ही नहीं सकता है। देख लेंगे भागा करके, अगर बाय दी वे हो गया तो इस सबको जोड़ेंगे तो ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, इस तरह से 3 से होगा, 9 से होगा, 6 से होगा। ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए कि उससे डिविजिबल होगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे में क्या है, उसी जो पीछे इम्पोर्टेंट फार्मूला बताया उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। इस तरह से आप सॉल्यूशंस कर लोगे आराम से। यानी डिवाइजर निकालना है डायरेक्ट, तो डिवाइजर का फार्मूला लगाओ, जो भी वैल्यू दिया है उसको पुट करो। यानी कि यहाँ पे देखो कैसे जानेंगे, डिवाइडिंग, किसी नंबर को डिवाइडिंग करने से, डिवाइडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिवाइडिंग कर रहे हैं, माने कि किसी नंबर मान के चलो ये 8
7 से किस नंबर से डिवाइड करेंगे, जो मेरा क्वोशेंट आ जाएगा 186 और रिमाइंडर आ जाएगा 42। देखो ये इस तरह से लिख लो। लिखने के बाद क्या करना है, ये दोनों गुना होता है और इसको जोड़ा जाता है, तब ये निकलता है ना। लेकिन ये तो पता नहीं है, तो इसको निकालना है। तो ये दोनों को क्या करेंगे, भागा दे देंगे। पहले ये दोनों को माइनस कर देंगे, फिर इससे भागा दे देंगे। तो माइनस क्या है ना, ये दोनों को पहले माइनस किया है, फिर भागा दिया है। तो इस तरह से बन जाएगा। बना प्रैक्टिस करोगे तब होगा, ठीक है ना। बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होता है। तो अभी हिसाब भी मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, आसानी से होगा, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो यूनिट डिजिट है। कभी कभी बोल देता है कि आपको किसी भी नंबर 4-5 नंबर दे देगा बड़ा बड़ा, देखो कितना बड़ा बड़ा नंबर है, उसका यूनिट डिजिट बोलेगा निकालने के लिए। तो आप कैसे निकालोगे, बहुत आसान है। लास्ट का यूनिट डिजिट को सबको उठा लेना है, 6 गुना 8 गुना 9 गुना 2। तो आप बोलोगे इतना ज़्यादा गुना नहीं करना है। 6 8 जा कितना हो गया, 48 हो गया, तो 8 को ले लो। यहाँ 9 8 जा कितना, 9 2 जा कितना हो गया, 18। लास्ट डिजिट क्या 8 है, ये दोनों को गुना करो, लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा ना। तो बस इसी को लेना है। ये दोनों को गुना करने के बाद 48 आया ना जी, और इसको गुना करोगे तो 18 आया ना जी। तो ये दोनों का इन यूनिट डिजिट क्या हो गया, 8 × 8 हो गया। तो इसको गुना करोगे 64 आया ना जी, 64 आया। तो यूनिट डिजिट क्या हो गया, 4 आया। तो ये इसी तरह से यूनिट डिजिट आसानी से पता कर सकते हो। यानी कोई भी नंबर दे, उसका यूनिट नंबर को उठाना है, उसको धीरे धीरे गुना करते जाना है, लास्ट में फिर यूनिट डिजिट को गुना करना है। यूनिट डिजिट को गुना करने के बाद जो यूनिट डिजिट उसके जगह पे आ जाएगा, उसी को हम यूनिट डिजिट कहेंगे। दैट्स ऑल। आगे आप चलते हैं कि कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आप सभी को अच्छे ढंग से कराता हूं। ये मेरा चैनल का क्वालिटी अचीवर क्लासेस का लोगो है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, शेयर भी करना है, ताकि आप जो है सारे वीडियो सही सही टाइम पे मिलते रहे, ठीक है। तो आज आगे चलते हैं। पहला हिसाब क्या है, जब किसी चीज़ को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि व्हेन -1 इज मल्टीप्लाई बाय इट्स सेल्फ 100 टाइम्स, यानी -1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो याद रखिएगा माइनस अगर जिसमें लगा हुआ है माइनस ही रहेगा गुना करने के बाद, वो 100 हो जाएगा। तो क्या हो गया सोल्यूशन, ये हो गया। देखो माइनस को अगर गुना करने वाला तरीका होता है, बता देते हैं। अगर -4 दिया है, फिर इसको -4 से अगर गुना करना है, ये जो माइनस माइनस है चेंज हो जाता है किसमें, प्लस में। याद रखिएगा माइनस को जब भी गुना किया जाएगा माइनस से, तो आंसर आएगा प्लस में। अगर माइनस को गुना किया जाएगा प्लस से, तो आंसर आएगा हमेशा माइनस में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्लस को गुना किया जाएगा किससे, प्लस से, तो इसका आंसर आएगा प्लस में। जैसे कि 4 गुना 4 कर दीजिए, तो प्लस में ही +16 हो जाएगा। तो प्लस ही डन रहता है, नहीं लिखा जाता है। अगर आप बात करें क्या कि -4 गुना -4 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +16 हो जाएगा। अगर इसी तरह से -4 गुना +4 करेंगे, यानी प्लस तो हिडन रहता है, इसको लिखने की जरूरी नहीं है, तो -16 हो जाएगा। अब जैसे कि आगे दिया हुआ है, मान के चलो कोई नंबर 5 गुना -4 कर देंगे, तो -20 निकलेगा। यानी डेट मीन्स क्या हो गया, फिर से एक बार देख लो रिवीजन। प्लस को अगर गुना करेंगे प्लस से, प्लस को गुना करेंगे प्लस से, तो प्लस में ही रिजल्ट आएगा। माइनस को गुना करेंगे प्लस से, तो माइनस में रिजल्ट आएगा। माइनस को गुना करेंगे प्लस को गुना करेंगे माइनस से, तो आंसर माइनस में आएगा। और माइनस को गुना करेंगे माइनस को गुना करेंगे माइनस से, प्लस में आएगा। तो याद रखिएगा, सेम साइन अगर रहेगा तो हमेशा प्लस होगा। सेम साइन अगर रहेगा हमेशा प्लस। ये दोनों सेम साइन है, क्या है, प्लस है। ये दोनों सेम साइन है, क्या है, प्लस है। और ये डिफरेंट साइन अगर रहेगा, क्या रहेगा, डिफरेंट अगर साइन रहेगा, तो हमेशा माइनस होगा, ध्यान रखिएगा। यही छोटा चीज़ है, सेम साइन रहेगा, प्लस रहेगा, डिफरेंट साइन होगा तो माइनस होगा। किसमें, सब में नहीं, मल्टीप्लाई में। एक एक करके सारा चीज़ बताएंगे हम, बस ध्यान से अंत तक बने रहिए, ठीक है। ठीक है, अगला हिसाब में आप चलते हैं। अगला हिसाब क्या है, स्टोर सेल द पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स, यानी एप्पल है, एक पैकेट है, उसमें 5 एप्पल रहता है, उसको ख़रीदना है टोटल 27 एप्पल्स, समझ लीजिए। तो 5 एप्पल्स का पैकेट है, तो ऐसा ऐसा पैकेट कितना खरीदेगा। सबसे पहले 27 को भागा दे दो, किससे, 5 से। देख लो 5 वाला कितना पैकेट आ सकता है इसमें, 25 हो गया, 2 बज गया, यानी कि 5 पैकेट आ सकता है। तो 5 पैकेट वाला जो एप्पल है वो कितना में देता है, 5 रुपये में देता है, अच्छा सॉरी 25 रुपये में देता है। कितना में देता है, 25 रुपये में देता है।
तो इसको 25 से क्या करना है, गुना करना है। तो गुना कर दीजिए 25 से, तो आ जाएगा आपका 125। और भी तो 2 एप्पल खरीदना है इसको, तो 2 एप्पल उसको खुला खरीदना पड़ेगा, तो 6 रुपये के भाव से। तो उसको 6 रुपये के हिसाब से 12 रुपये लगा। 125 गुना मतलब 12 करिएगा, जोड़िएगा आप 12, तो ये जो है कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। तो 137 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3, यही आंसर हो जाए। देखो काफ़ी आसान है। अब मान के चलो कि आपको चॉकलेट खरीदना है, अगर 10 लड़कों के लिए खरीदना है, तो अगर मैं बोल दिया आपको कि तीन का अगर पीस खरीदिएगा आपको, तो अगर अकेले खरीदेगा 5 रुपये पीस पड़ेगा, 3 को खरीदेगा तो आपको 10 रुपये में हम 3 ठो दे देंगे। तो आप क्या कीजिएगा, 3 को के हिसाब से खरीदिएगा, फिर जो है मतलब कि 3 को हिसाब से जोड़ा जोड़ा जोड़ा, तीन का 3 बार खरीद लीजिएगा, तो उसको आपको 10 या 30 रुपया लग गया। एक चॉकलेट का दाम 5 रुपया, 35 रुपया आप दे दीजिएगा, आराम से आपको 10 चॉकलेट 35 रुपया में मिल जाएगा। लेकिन अगर 5 रुपये के हिसाब से आप चॉकलेट खरीदोगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा एक एक चॉकलेट का। तो आदमी शॉर्टकट में इसको यूज करता है, ऐसा बहुत बार होता है। जैसे दुकान जाओगे ना, तो आपको बोलेगा क्या कि आपको मतलब कितना सामान चाहिए, बोलिएगा एक तो ज़्यादा प्राइस बताएगा, बोलिएगा दर्जन तो कम प्राइस बताएगा। इसलिए जो है अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सामान चाहिए तो दर्जन के हिसाब से कुछ ले लो, कुछ अलग से ले लो। तो इस तरह से कुछ व्यवस्था है, आपका जानना चाहिए ये सारी सारी चीज़ों को। अगर हिसाब नंबर 3 में चलते हैं हम लोग, हिसाब नंबर 3 में क्या है कि काकू गोट 7 मार्क्स लेस देन द बख्शी, वाइल रमन गोट 3 मार्क्स मोर देन द काकू। देखो काकू क्या है और रमन बख्शी क्या है, और जो है मतलब कि रमन क्या है, काकू बख्शी रमन। तो काकू को मिला है बख्शी से कितना नंबर, बख्शी से 7 नंबर कम मिला है, तो बख्शी को मान लो x, अब बख्शी से के 7 नंबर कम मिला है काकू को। और जो है रमन गोट 3 नंबर मोर देन काकू, काकू से 3 नंबर ज़्यादा मिला है, तो काकू में मैंने माना है x-7, इससे 3 नंबर ज़्यादा मिला है, 3 जोड़ दीजिए। तो इसको सॉल्व करिएगा तो x-7 हो गया, ये x हो गया, ये हो गया। इसको जब सॉल्व करिएगा प्लस माइनस क्या होता है, 7 रुपया कर्ज था, 3 रुपया चुका दिए, तो 4 रुपया आपको और कर्ज रह गया। तो ये तीनों का स्टेटमेंट निकल गया। अब क्या पूछ रहा है इसमें कि सभी जो है मिला करके लाया है नंबर कितना, टोटल नंबर लाया है 76। तो इस सभी को जोड़ दीजिए आप। पहले देखिए, पहले x वाला को जोड़िए, तो x प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या हो गया, तो ये 76 हो गया। इस सभी को जोड़िएगा आप, तो 3x हो गया। क्या हो गया, 3x हो गया। और यहाँ देखिए ई माइनस में कर्ज है, तो 11 रुपये आपका कर्ज में है, और ये जो है 11 रुपये कर्ज में है, बराबर 76 हो गया। इस 76 इसको हम अगला पेज में चलते हैं। 3x-11 बराबर 76। ई माइनस में अगर है, देखो एक चीज़ और जान लो, बराबर सिंबल के पहले अगर माइनस रहे तो इधर बराबर के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बराबर सिंबल के पहले अगर प्लस रहे, बराबर सिंबल के बाद क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर सिंबल के पहले अगर गुना में हो, तो बराबर सिंबल के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। बराबर सिंबल के पहले अगर डिवाइड में रहे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए माइनस में है तो 3x है, यहाँ 76 हो गया, ये माइनस में है, तो इधर आके क्या होगा, माइनस वाला प्लस हो जाता है 11। इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 87 हो गया। यहाँ 3x बराबर 87, यहाँ x बराबर क्या होगा, 87 माइनस 3 कर दीजिए, तो बराबर क्या हो गया, बराबर हो गया 3 से कटाइएगा, यहाँ 2 बार में, यहाँ 9 बार में, 29 निकल गया। क्या निकल गया, 29। तो आप देखिए 29 किसका निकला, बक्सी का, किसका निकला, बक्सी का 29 निकल गया। उसमें 7 घटा दीजिएगा तो 22 निकल गया, किसका, काकू का। और उसमें जो है कितना, 4 घटा दीजिएगा, यानी कि तो 4 घटा दीजिएगा किस में, 27 में, सॉरी 29 में 4 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो राकू अति मतलब कि रमन का 25 आ गया। तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल आप जब स्टडी करोगे, क्या पूछ रहा है, तो आपको रमन का पूछ रहा है, तो रमन का 25 है, तो 2 नंबर आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड द सिंबल चेंज, यानी सिंबल चेंज के हिसाब से इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो है सिंबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, इस सिंबल को कभी भूलिएगा नहीं, इसको ध्यान से याद रखिएगा, और ये इसी प्रोसेस के माध्यम से इसको बनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे।
आगे वाला हिस्सा में क्या है कि राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन द श्याम। आप देखो श्याम से 8 नंबर राम को ज़्यादा मिलता है। राम जो है श्याम से 8 नंबर ज़्यादा, तो श्याम को एक्स मान लो, राम को क्या 8 नंबर ज़्यादा मिलता है श्याम से, हो गया ना। उसके बाद जो है मोर देन राम, और सेम एग्जाम में, एक ही एग्जाम में आप देन जो है मतलब कि क्या होता है, इफ़ ऑल थ्री, माने एक और है अनिल गोट 4 मार्क्स मोर देन द राम। अब राम से अनिल जो है 4 नंबर ज़्यादा मिलता है। किसको? अनिल को 4 नंबर ज़्यादा मिलता है। सेम हिसाब है, इसको आप इससे 4 नंबर ज़्यादा मिलेगा तो x + 8 था, अब 4 ज़्यादा मिलेगा तो 12 हो गया। अगर सभी को कुल मिला के 128 मिलता है, कितना मिलता है? 128 मिलता है। तो सबको जोड़ दो, x को x के साथ में जोड़ना है, याद रख लीजिएगा। लेटर को कभी भी लेटर के साथ में ही जोड़ा जाता है। देखिए इसमें क्या है, आपको ध्यान रखना है कि अंक को अंक के साथ जोड़ा जाता है और जो x होता है x के साथ में जोड़ा जाता है। तो देखो x x x 3x हो गया, और अंक को अंक के साथ में जोड़ेगा 8 और 12 कितना हो गया? 20 हो गया। अब बराबर 128 हो गया। हम बताए थे इधर प्लस रहेगा तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। 3x माइनस अधिक बराबर 120 माइनस क्या हो जाएगा? 20। 128 माइनस 20, इसको जब घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 3x बराबर 108 हो जाएगा। इसको कटाओ, कटाने के बाद आपको इसका वैल्यू श्याम का पता चलेगा। अब श्याम का पता चलेगा, राम का मार्क्स पूछेगा तो श्याम में 8 जोड़ देना, यानी कि इसको 3 से अगर कट आउट करेंगे 36 हो गया, उसमें 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ने के बाद क्या हो गया? 44 हो गया। क्या हो गया? 8 जोड़ने के बाद 44, तो राम का मार्क्स 44 निकल गया। इस तरह से आप बना सकते हो। एक दो बार देखो, जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से एक दो बार आप बना लोगे ना तो 100% मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि वो बन जाएगा आपको। लेकिन बनाना है, नहीं बनाओगे तो फिर कोई नहीं बना सकता। इसको कॉपी उठाओ, कॉपी में प्रयत्न करो, तब जाके कोशिश करना, बन जाएगा 100%। और राजेश वेट 5 kg लेस देन द राम वेट। आप जो नेहा का वेट 3 kg मोर देन द राम वेट। आप देखो राजेश का वेट से कंपेयर किया गया किसको? राजेश का वेट से किसको कंपेयर किया गया? राम के वेट को। तो लिख दो राम, और राम का वेट से कंपेयर किया गया है किसको? नेहा का वेट को। ठीक है, तो नेहा का वेट, राजेश जो है 5 kg कम है राम से, तो राम का x मान लो। 5 kg कम है राजेश। आप जो है नेहा राम से कितना 3 kg मोर देन है कौन? नेहा, तो 3 kg जो है उसमें जोड़ दो। इस सभी को क्या करना है? सभी का वेट आप जो है इंक्लूडेड कर दो। ब्रैकेट लिखना पड़ता है माइनस के लिए, ठीक है ना, माइनस के लिए लिखना पड़ता है। ये टोटल कितना है? 103 है। 103 है। आप टोटल जोड़ो, x को x के साथ में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। यहाँ माइनस है, 3 रुपये कर्ज लिए थे, माने 5 रुपये कर्ज था, 3 रुपये चुका दिया आप, तो कितना माइनस में रह गया फिर भी? लेकिन फिर भी आपका रह गया माइनस में कितना? आपका माइनस में रह गया आपका 2, और ये जो है 103 हो गया है ना, 103 हो गया। ये जो है माइनस उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा? 3x, ये माइनस उधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। अब ये कट रहा है तो कटाइए, आराम से कट जाएगा। तो इसको कटाने के लिए 35 यानी 30 माने 3 3 जा 9 और 3 5 जा, यानी 35 बार में कट जाएगा। तो राम का जो x माने थे, हम किसका बोल रहे हैं? राम का ही बोल रहा है। तो राम का वेट को x माने थे, x का वैल्यू 35 निकला। 35 है कहीं? बिल्कुल है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो, ठीक है ना, इस तरह से आराम से बना सकते हो। कुछ भी नहीं है इस तरह के हिसाब में। जैसे कि देखो 3x बराबर 105 निकला ना, माने कि ऐसे था 3x माइनस था यहाँ पे 2 और यहाँ 103 था, ये प्लस माइनस वाला था तो उधर लेके चले गए हम, तो 102 प्लस 2 हो गया, माने 3 प्लस 2 हो गया। यहाँ 3x है तो 3x बराबर इसको जोड़ेंगे 105 निकल गया। अब 105 को 3 गुना में दिया हुआ, यहाँ गुना में है ना, गुना किधर आके क्या हो जाएगा? गुना इधर आके हो जाएगा भागा में। इसको जब कटेंगे तो 35 निकलेगा। 35 किसका था? x जिसका भी वैल्यू होगा उसका 35 होगा, ठीक है, ओके, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं एग्जामिनेशन में। जो है करण गोट द 10 मार्क्स मोर देन द भाव्या। अब जो है करण है, फिर भाव्या है, उसके बाद क्या है? ट्रिगो है, ट्रिगो, भावना, उसके बाद ईसा है, सॉरी क्या है? ईसा है,
ईसा। तो तीनों का करण गोट द 10 मार्क्स मोर देन द भाव्या, तो भाव्या को x मान लो, करण 10 मार्क्स ज़्यादा मिला है, और ईसा 5 मार्क्स लेस देन द भाव्या, भाव्या से 5 मार्क्स कम मिला है। इसको तीनों को कंबाइन कर लो, तीनों को जोड़ लो, फिर तीनों का ट्रिगो वैल्यू दिया है 70, इसको आप खुद से बनाइएगा, सेम हिसाब है तो इसको अपने से बनाइएगा। ई नवोदय में पूछा भी है, इस तरह क्वेश्चन 100% रहने का चांसेस रहता है। इसको अच्छे ढंग से आप खुद सॉल्यूशंस कीजिएगा। थोड़ा से मैं ढींस देता हूँ, 3x तो होगा ही, और यहाँ 10 रुपये आपके पास था, 5 रुपये दे दिया, खर्च कर दिया, तो आपके पास तब भी 5 रुपया रह गया। उसके 170 हो गया। अब 170 हो गया तो यहाँ पे 3x प्लस 5 बराबर 170, ये प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, 170 माइनस 5 कर दीजिए, यहाँ 3x हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 165 बराबर 3x। तो x इधर लिखिए, 165 जब उधर जाएगा तो ये 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 5 जब 15, डिवाइड कर दीजिएगा 5 से 165 को, जब गुना कीजिएगा 55 निकल जाएगा। तो x जिसका भी वैल्यू है, अगर उसका मान पूछ रहा है, जैसे कि ईसा का नंबर पूछ रहा है, तो ईसा का नंबर क्या होगा, तो इससे x से 5 ज़्यादा है, तो इसका 55 वैल्यू निकला है। कितना निकला है? 55। तो 55 में 5 माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा? 50। अंत तक हिसाब को अच्छे से पढ़िए तब बनाइए, नहीं तो क्या होगा, नहीं बनेगा हिसाब, ठीक है, गलत हो जाएगा। आगे अगर चलते हैं, जैसे कि जो भी वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 10 lakhs दिया है। 10 lakhs ऑप्टेन व्हेन द नंबर्स इज सब्सट्रैक्टेड बाय द सम ऑफ, मतलब कि क्या होता है कि हमको 10 लाख मिलता है जब किसी नंबर को उसमें इतना नंबर जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं तब इतना लिखता है। फाइंड द नंबर, यानी कि सम ऑफ, यानी कि ये दोनों नंबर जो है, ये दोनों के सम से क्या पूछ रहा है? सब्सट्रैक्ट, यानी कि ये दोनों के सम में जब किसी नंबर को घटाते हैं तो हमको ये मिल जाता है। तो कितना सम है करना है? 8 9 3 6 4 5 को में जो है 6 3 5 4 8 9 में क्या घटाएंगे? ये दोनों के जोड़ में क्या घटाएंगे जो कि हमको इतना नंबर मिल जाएगा। तो इसको घटा के आप जो है करिए। तो आप देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इस दोनों नंबर को हमको जोड़ लेना है, उसमें से क्या घटाएंगे जो ये आ जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ करके मान के चलो इसको इधर ही रहने देंगे, 1 लाख इसमें घटा देना। देखो आप सीधा बात जान लो कि तुम्हारे पास कितना रुपया है, आपके पास 100 रुपया है, उसमें से क्या घटाएंगे जो कि 50 रुपया बन जाएगा। तो डेफिनेटली 100 रुपया बड़ा है ना जी, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तब ना हमको निकलेगा नया नंबर। तो हम 100 रुपया में जब क्या घटाएंगे जो 50 रुपया बन जाएगा, तो इससे अच्छा है क्या 100 में जो 50 रुपया बन रहा है उसी को घटा देंगे। तो डेफिनेटली जो है ये जो नंबर है, ये दोनों में क्या घटाएंगे जो कि 1 लाख बन जाएगा, तो 1 लाख इसमें घटा देंगे। घटाने के बाद जो भी आ जाए परिणाम वही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, ये बहुत ही आसान है। नहीं आसान, बिल्कुल आसान है। आप बनाओ तो इसको इतना चुटकी में बनेगा। आप देखो शॉपकीपर जो है चार्ज करता है 10 रुपया फॉर एवरी बोतल ऑफ कोक और 240 रुपीज़ फॉर एवरी क्रेट ऑफ 30 बोतल, यानी एक बोतल है, माने कि एक कैरेट है, उसमें 30 बोतल रहता है। कितना? 30 बोतल रहता है, उसका दाम है 240 रुपये, और एक बोतल के लिए वो लेता है 10 रुपये। अगर देखिए 30 बोतल अगर आप कैरेट खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, तो डेफिनेटली आदमी कैरेट के लिए जाएगा, एक बोतल महंगा पड़ रहा है। तो अब क्या है, वंदना को खरीदना है 185 बोतल, ठीक है ना? कितना खरीदना है? 185 बोतल। तो 30 कैरेट का एक माने 30 बोतल का एक कैरेट होता है, तो 30 से आप इसको डिवाइड कर दो। 30 से जब डिवाइड करोगे 6 बार में कट जाएगा पूरा पूरा, शेष बच गया 5 जब दिखा देते हैं हम, जैसे कि 185 दिया हुआ है, इसको 30 बोतल का एक कैरेट होता है, उसको डिवाइड करो तो कितना बार में 6 बार में हम कटाते हैं, तो इतना आ गया, बच गया 5 शेष बच गया। अब 5 बोतल तो कैरेट में आएगा नहीं, 5 बोतल का कैरेट आएगा? कभी भी नहीं आएगा। तो इसको हमको खरीदना है 10 रुपये के रेट से, तो 50 हो गया। और ये 6 खरीदना है 30 की, कितना? एक कैरेट का दाम कितना बताया था? 240 रुपये बताया था। 240 इसको डिवाइड कर दो, 240 से गुना कर दो, तो गुना करोगे तो कितना हो गया? 6 6 चौक 24 और 6 दूना 12,
12 दू 14, यानी कि 1440 और इधर 50, तो 1490 रुपये हमको पे करना होगा। कितना बोतल के लिए? 185 बोतल के लिए। अगर हम अगर 10 रुपये के पीस से खरीदते तो हमको 850 रुपये पे करना पड़ता। इसलिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। ये काफ़ी आसान है, आपके दैनिक जीवन में भी इस तरह का हिसाब आपको इम्पोर्टेंस मतलब कि काम आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कितना देना है, 1490 रुपये उसको देना है। कितने बोतल के लिए? 185 बोतल के लिए। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं, आगे में कौन सा हिसाब है तो देखिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफरेंसेस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म बाय 7 न्यूमेरिकल एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म द 6 न्यूमेरिकल। यानी कि जैसे कि स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 7 न्यूमेरिकल कितना होता है? स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा इतना, हो जाएगा कितना, तो 6 डिजिट होना चाहिए, मतलब 6 जीरो होना चाहिए और 1 पे। तो ये हो गया लार्जेस्ट नंबर। और 6 नंबर का लार्जेस्ट नंबर कौन होता है? ये होता है 6 × 9। तो इसको घटाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर हो गया। बहुत आसान है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर सिस्टम में ही मैंने बता दिया है। उसे 1-2 बार आप बना लोगे तो डेफिनेटली जो है आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कभी ज़िंदगी में आप नहीं फंसोगे। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, तो देखो एक बार रिवीजन करवाते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्या होता है। लार्जेस्ट, देखो लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट नंबर का अगर बात करें तो क्या होता है स्मॉल नंबर, जैसे 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर 9 हो गया, 2 डिजिट का 999 हो गया, 3 डिजिट का 999 हो गया, 4 डिजिट का 4 टाइम 9 हो गया, और स्मॉल डिजिट में 1 हो गया। अब अगला में 0 इसके पीछे लगाते जाना है, यानी कि 3 डिजिट में 100, 4 डिजिट में 1000, इस तरह से होता है। इसको आराम से देख लेना आप। अगला अगर बात करें कि क्या बात करें, यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। यूनिट डिजिट निकालना है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर बताए थे ना कि काम आता है आपको, हर एक नंबर एक दूसरे से जुड़ा रहता है, तो इसलिए काम आता है। तो यूनिट डिजिट पहला 10 प्राइम नंबर तो 2 है, फिर 3 है प्राइम नंबर, फिर 4 5 है, 6 नहीं होगा, 7 है, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 है, 12 नहीं होगा, 13 है, 14 नहीं होगा, 15 नहीं है, 17 है, 18 नहीं, 19 होगा। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद जो है 23 है, उसके बाद कितना है 29 है। ये 10 प्राइम नंबर लिखा, सबका यूनिट डिजिट लिख लो आप। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया। अब देखो ये दोनों को गुना करोगे, 6 हो गया, 6 5 जा 30, यहाँ लिख दो 30। और ये तीनों को गुना करो, इसको लिख दो 21। ये तीनों को गुना करो, दोनों गुना करो, 9 3 जा 9 7 जा 63। अब ये दोनों गुना करो, 9 3 जा 27, है ना। यूनिट डिजिट, अब ये दोनों को गुना कर लो, 0 आ गया, फिर 0 किससे गुना करोगे? 0, फिर इसको गुना करोगे 0। तो जब एक भी 0 आ गया कहीं भी गुना करने, तो उसका आंसर 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता है 0 से कोई भी कितना बड़ा डिजिट हो उसको गुना करने पर 0 ही आता है। तो यूनिट डिजिट इसका 0 आएगा, ठीक है। अगला चलते हैं हम लोग। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है आपको इस नंबर को यूज करके। ये ऑलरेडी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर दिया है, लेकिन तब भी मैं यहाँ बताता हूँ। डिफरेंस बताना है हाईएस्ट और स्मॉल। हाईएस्ट बनाना है सबसे बड़ा नंबर लिखिए 9 8 6 3 0, और स्मॉलेस्ट बनाना है सबसे पहले छोटा नंबर, माने कि 0 से छोटा नंबर लिख लीजिए, उसके बाद 0 लिखे, फिर 6 8 9 हो गया। इसको घटा दीजिए, घटाइएगा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे जो है 2 में 8 गया तो 4 आ गया, यहाँ पे जो है मतलब कि 5 में यहाँ 9 आ गया, यहाँ 7 हो गया, यहाँ पे यहाँ जो है मतलब कि 9 में यहाँ 6 हो गया। ये वाला जहाँ मिल जाए आँख कान मूंद दो और सही आंसर मार दो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे क्या हो गया, द सम ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का सम दिया है। कितना दिया है ध्यान रखिएगा, ये बहुत अच्छा हिसाब है। इफ़ वन ऑफ द इज मोर देन द अदर बाय द 10,000, पहला नंबर जो है, पहला नंबर दूसरा नंबर से कितना है 10,000 ज़्यादा है, यानी कि पहला नंबर दूसरा नंबर से 10,000 ज़्यादा है, तो लिख दो 10 ज़्यादा है। ये दोनों का इक्वल दिया है 2 3 4 5 6 0,
ठीक है। तो अब ये दोनों एक्स एक्स जोड़ दो, 2x, ये 10,000 प्लस में तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। ये 13,400 13,000 ने 2,34,560 को फिर 2 से कटा दो, 2 से कटाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया। ये नंबर आपको मतलब निकल गया क्या, x का वैल्यू निकल गया। अब दूसरा नंबर अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 10 नंबर क्या है, 10,000 ज़्यादा है तो उसमें और क्या करेंगे आप बताइए, इसको माइनस कर दीजिएगा उसमें तो दूसरा नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो घटाइए इसको 2 लाख में, तो आपको डेफिनेटली जो भी निकले 1,000 ये निकल सकता है, तो घटा दीजिए आप उसको। ठीक है, घटाने के बाद निकल जाएगा। काफ़ी आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। तो अगर बोलोगे घटा देना है तो मैं घटा भी देता हूँ, घटा देते हैं, क्या दिक्कत है हमको। 1 मिनट, इसको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, माने कि इसको सब अति कर देते हैं, मिटा देते हैं। नहीं, ये नहीं मिटाना है क्योंकि इसको तो पर काम है अभी। तो इसको क्या करिए, ये जो हमारा नंबर निकला उसको क्या करना है, ये x का वैल्यू निकला, ठीक है ना, x का वैल्यू निकला, तो अगला नंबर से हमको क्या निकलेगा, इसको उसमें माइनस कर देंगे। देखो फिर से एक बार समझ लो हिसाब, थोड़ा से जो है मिटाने के बाद दिक्कत हो गया। क्या बोल रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज इतना, यानी 2 नंबर है कोई सा, उसका सम दिया हुआ है इतना है। इफ़ द वन इज मोर देन द अदर नंबर, अगर दूसरा नंबर जो है ये जो है 3 से नहीं कटेगा, क्या होगा, 3 से नहीं कटेगा, ये दोनों ये कटेगा, तो ये आंसर हो गया। अगला अगर बात करें कि अगला हिसाब में क्या है, तो यहाँ पे दिया व्हाट शुड बी एडेड, इतना 65 डिग्री में क्या चीज़ जो जोड़ेंगे, राइट एंगल होगा, राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेंगे, तो 65 में हमको जोड़ना पड़ेगा 25 जोड़िएगा तो 80 होगा, 35 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा, सॉरी 25 जोड़िएगा तो 90 डिग्री पूर जाएगा, 5 70 टू 90, यानी 25 जोड़ना है, ये आंसर हो गया। अगला हिसाब है, इन अ वेल वाटर लेवल 18 मीटर बिलो है, यानी कोई अगर मतलब कि कुआं है उसका 18 मीटर नीचे पानी है, ऊपर से 18 मीटर नीचे यहाँ तक पानी भरा हुआ है। उसके बाद रेन वाटर लेवल इंक्रीज 3.5 मीटर पानी जल बारिश का पानी से इंक्रीज हो गया, तो टोटल कितना लेवल रह गया, तो दोनों को ऐड कर देना, इसको जोड़िएगा तो 8 3 कितना होता है 21.5 मीटर पानी उसमें आ जाएगा। ये आसान है, जोड़ का हिसाब है, ये सब भी बोले ना डेसिमल का सारा बताएंगे। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट फोर डिजिट नंबर इन विच ऑल डिजिट आर डिफरेंसेस, यानी कि 4 डिजिट का जो है क्या सबसे बड़ा नंबर क्या होगा, अगर सारे डिजिट का नंबर अलग अलग है तो 9876, यानी कि सबसे बड़ा ये नंबर होगा। सारे डिजिट अलग अलग यूज करना है। आप अगर ये दोनों को गुना करना है तो कितना इक्वल होगा, 2 से गुना कर दीजिए 4816 हो जाएगा और यहाँ 00 हो जाएगा, तो ऐसा जो भी मिल जाए 48 16 00, तो ये वाला हो गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा निकल जाएगा, काफ़ी आसान है। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इतना है, इन विच द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इतना है, देन हमने थर्ड नंबर्स निकालना है, तो ये दोनों को भागा कर दीजिए तो निकल जाएगा ऑलरेडी। तो क्या करना है, 7980 को भागा देना है 228 से, आराम से आप भागा दे सकते हो, दे दीजिएगा निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला हिसाब चलते हैं, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यह भी काफ़ी आसान है। ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर ये हो गया और स्मॉलेस्ट नंबर ये हो गया, इसको घटाएगा 8999 निकल जाएगा, तो ये आंसर हो गया। आसान सा हिसाब है, ये सब तो आप बनाओगे आराम से। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 8192, 2 नंबर का प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्ले, क्या होता है, प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्ले। 2 नंबर का दिया है, वन ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर मान लो x है तो दूसरा नंबर क्या है, वो जो है मतलब कि दूसरा नंबर 2 गुना ज़्यादा है तो 2x हो जाएगा। ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्ले करना है, वो मल्टीप्ले 8192 निकलता है, तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ 1 ही डन रहता है, 2 1 जा 2, 2x स्क्वायर हो गया बराबर 8192। इसको जब आप कटाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा
कितना हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0 9 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये जो है किसका स्क्वायर है। देखिए स्क्वायर के लिए भी एक क्लास लेके आएंगे। ये जो है 64 का स्क्वायर है, 64 जहाँ भी मिले आंसर मारो। तो स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे जिससे कि आप फटाफट किसी नंबर का स्क्वायर निकाल पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि स्मॉलेस्ट और डिजिट का फॉर्म करना है नंबर, जैसे 1 0 3 4 और 5। लास्ट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले 1 0 3 4 5 ही आंसर हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर। ओड लास्ट का 5 है तो ओड ही हुआ, तो ऐसा जो भी मिले उसमें आंसर आप मार दो। ये हो गया, सबसे छोटा नंबर भी है और ओड नंबर भी है। आप जो है द नंबर, इतना नंबर को डिविजिबल करेंगे 13 से, और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बिगिनिंग विथ 14 एंड एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द 13। यानी कि ये नंबर जो है कि 13 0 13 जो है डिविजिबल बाय 13 है, तो द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हमको लाना है जो कि 13 से डिविजिबल हो। तो 13 से डिविजिबल लाने के लिए लास्ट का डिजिट हमको क्या होना चाहिए, लास्ट का डिजिट इसे नहीं पकड़ में आएगा। आप ऐसा नंबर लो जिसमें कि आराम से कट जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के आधार पे भी बना सकते हो, लेकिन 14 से स्टार्ट होना चाहिए। तो 14 से स्टार्ट है, मान के चलो हम 14 ये नंबर ले लेते हैं, ठीक है। यही नंबर को अगर 13 से हम डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार में कटाएंगे। हम अपने मर्जी से कैसे ले लिए जी, लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको 14 से स्टार्ट है, लास्ट का नंबर हमको पता नहीं, तो 0 0 लेंगे तो अपने ऑटोमेटिकली पता चलेगा। एक बार में कटाएंगे तो 13 आ गया, बच गया 1 0 0। तो 13 सते 91, 13 सते कितना होता है 91, 91 से भगा देगा तो यहाँ 9 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9 0 बचेगा। फिर 13 यहाँ पे क्या है, कौन सा नंबर होता है जो पूर्ण तक कट जाता है 13 से, तो 1 अगर रहता है तो कट जाता है, तो 1 वाला ये है। तो सबसे छोटा नंबर हमको बोला था तो यही हो गया, 1 जोड़ देंगे। तो कैसे ही 1 जोड़ते हैं तो ध्यान रखिए, एक बार बताते हैं हम फिर से। तो कैसे हैं, जैसे कि 14 फर्स्ट 2 डिजिट है, इधर पता नहीं है, इसको 13 से हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में कटाए तो यहाँ 13 हो गया, बच गया 1 0। नहीं कट रहा है तो एक अंक और उतारेंगे तो ये यहाँ 0 आ जाएगा। इसको कटाएंगे 13 7 जो 91 होता है, यहाँ 9 आ गया, ऊपर से फिर 0 उतरा, यानी कि 2 0 उतर गया, फिर तीसरा उतर गया, ख़त्म हो गया। ये 19 6 जो हो गया, कितना हो गया 78। बच गया क्या, यहाँ 12 बच गया। जब 12 बचा, 12 में क्या जोड़ेंगे जो 13 से डिवाइड होगा, 1। जब यहाँ 1 जुटा तो 1 इसमें भी जोड़ देना है, तो यहाँ 1 जोड़िएगा तो 14,001 निकल जाएगा। ये आंसर हो गया, इसी तरह से बनाना है। और आगे बात करते हैं इन द क्वेश्चन डिवीजन इफ डिवाइजर इज, मैंने डिवीजन का एक क्वेश्चन में डिवाइजर दिया है 51 और जो है कोसेंट दिया हुआ है। कोसेंट क्या दिया हुआ है, अगर अगला क्वेश्चन के विषय में बताएं कि डिवीजन का एक हिसाब है, उसमें डिवाइजर क्या दिया हुआ है। देखो सबसे पहले जानो डिवाइजर किसको बोलेंगे, जिससे डिवाइड दिया जाता है। 51 से डिवाइड देने के बाद कोसेंट 16 है और रिमाइंडर जो है 27 है, 27। तो ये दोनों को गुना करना है, इसको जोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला होता है डिवाइजर बराबर, माने डिविडेंड बराबर होता है डिवाइजर गुना कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो इसको गुना कर दीजिए, यानी 51 16 को गुना करिएगा तो हो जाएगा 16 का 6 और 5 16 5 जो 80 और 1 81 हो गया। इसमें 27 जोड़ दीजिए तो हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ 8, 843 हो जाएगा, 843 यहाँ आंसर है। तो इस तरह से आप लोगों ने जाना किस तरह से जो है, मतलब कि हम लोग जो है यहाँ सारा क्वेश्चन का आंसर है, आप देख सकते हो। इसे मैं PDF फॉर्म में सेव भी कर लूँगा और आपको अगर बोलिएगा तो मैं आपको दे दूँगा। पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि सारा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक करके सारा क्वेश्चन कीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसका नोट्स भी बनाते जाइए। मात्र 1 घंटा का क्लास है, बट लेकिन अगर आप नवोदय करना चाहते हो तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा और साथ ही साथ इसको अच्छे ढंग से करना होगा। आई होप कि आपको क्लास अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को कहिए कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन नवोदय का आपको मिलने जा रहा है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।